मसल्स में अगर स्टिफनेस है, जकड़न है, तो उसकी क्या वजह हो सकती हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आगे चल के उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मांसपेशी में अक्सर जो है जकड़न हो जाती है या खिंचाव हो जाता है या स्टिफनेस हो जाती है या एक तरह से मांसपेशी हमारी हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हमारी मांसपेशी होती हैं वो सिकुड़ भी सकती हैं और वो एक्सपेंड जो है वो खुल भी सकती हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो प्रोसेस है हमारी मसल्स में प्रॉपर होगी, तो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो प्रॉपर होगी। हम अच्छी तरह से अपना जो भी काम होता है वो उसको आराम से करेंगे और उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और इन प्रोटीन की अगर फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, इसका जो बॉडी के अंदर जो भी सिंथेसाइज होगा वो सही होगा, तो हमारी मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगी, हेल्दी रहेंगी और उनमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है हमारे मसल्स में नहीं होगी। मूवमेंट भी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशी होती हैं, मसल्स होती हैं, वो हार्ड होने लगती हैं, स्टिफ होने लगती हैं। उसमें जो है एक तरह की ऐंठन हो जाती है, जकड़न हो जाती है, जिससे हमें चलने फिरने में या बाकी जो मूवमेंट होती है उसको करने में भी परेशानी होती है। मसल्स के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, जिससे काफ़ी परेशानी जो है हमें फेस करना पड़ती है। और जब हमारी मसल्स में प्रॉपर तरह से एक तरह की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो जो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, जो हमारी स्केलेटन जिसको हम कहते हैं, जो हमारी हड्डी है, वो उसके जो मूवमेंट होती है जॉइंट्स में, वो प्रॉपर नहीं होगी और इस तरह की कंडीशन हमें फेस करना पड़ सकती है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एक जनरली किसी चोट की वजह से भी हो सकता है, किसी वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, मिनरल जो डिफिशिएंसी होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज़ लंबे टाइम तक अगर जिनको कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम रहती है, जैसे डायबिटीज़ या दूसरी प्रॉब्लम है, टाइफाइड है, तो उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो है इस तरह अगर इसके जो कॉज हैं, ये जो मैंने बताए, इनमें से कोई भी होता है, तो ये प्रॉब्लम जो है कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये जो स्टिफनेस है, जकड़न है, ऐंठन है, मांसपेशी में जो हार्डनेस है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसमें स्वेलिंग भी हो रही है, उसमें पेन भी हो रहा है और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मसल्स की वो कम हो रही है, तो इसका एक दूसरा भी कॉज हो सकता है जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या जो एट्रोफी कहते हैं, जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं होता और मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे हाथ पैर की जो हमारे जॉइंट्स हैं वो भी टेढ़े हो जाते हैं। हाथ की उंगली टेढ़े होने लगती हैं, हाथ टेढ़े होने लगते हैं, पैर जो होते हैं हमारे, पंजे टेढ़े होने लगते हैं और काफ़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जिन लोगों को ऐंठन है, जिन लोगों को जकड़न है, स्टिफनेस है मसल्स में, तो उसका कॉज हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या कॉज है, किस वजह से है। इसमें एक कोई माइनर कॉज भी हो सकता है, उसके साथ कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर लंबे टाइम तक आपको प्रॉब्लम रहती है, स्टिफनेस रहती है, तो इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम है, जो एट्रोफी होती है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको डायग्नोस करना प्रॉपर टाइम में और उसका ट्रीटमेंट करना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आगे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से हम अपने आप को बचा सकें और अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बना के रख सकें।